हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। आज है हमारी वीडियो में अगला पार्ट जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो और टॉपिक्स को रीड करने वाले हैं, जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड दूसरा है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आई होप आपने पिछले सारे प्रिंसिपल्स को देख लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और तभी आप अगले प्रिंसिपल्स को देखेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी अपडेट जाननी हो तो आप इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमें जो भी अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करना है वो उसकी ओरिजिनल प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, वो उसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। क्यों? सबसे पहली चीज़ क्योंकि ये वेरीफिएबल होता है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इज एक्वायर्ड। जिस पे हमने उसको खरीदा था उसी वैल्यू पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। द कॉस्ट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंट्स, ये कॉस्ट अकाउंट्स का बेसिस है। कॉस्ट इज रिलेटेड टू द पास्ट, देयरफॉर नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है, पुराने टाइम का है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है। गोइंग कंसर्न के बेसिस पे ही हम इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। गोइंग कंसर्न मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू डिफ़िकल्ट होती है डिटरमाइन करना, इसलिए हम इसको मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू पे मार्केट वैल्यू पे मेजर नहीं करते, करंट वैल्यू पे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है और हर पर्सन इसको डिफरेंटली मेजर कर सकता है। तो इसलिए हम कॉस्ट पे ही मेजर करते हैं। और कॉस्ट का सबसे मेजर चीज़ ये वेरीफिएबल होती है, क्योंकि इसके अगेंस्ट की जो भी इन्वॉइस हमें रिसीव हुई होगी हमने इसको इन्वॉइस से चेक कर सकते हैं इसको कि जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है क्या वही उसकी इन्वॉइस वैल्यू है या नहीं है। ठीक है। मार्केट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, इसीलिए हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो चार जस्टिफिकेशन है। पहला तो कि वेरीफाई हो सकता है, दूसरा गोइंग कंसर्न इसको जस्टिफाई करता है, तीसरा मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू में डिफिकल्टी होती है हमें डिटरमाइन करने में, और साथ ही साथ मार्केट वैल्यू चेंज भी होती है, इसलिए हमें डिफिकल्टी होती है उसको डिटरमाइन करने में। अब इसके ड्रॉबैक्स भी कुछ हैं कि अगर हम इसको कॉस्ट में मेजर कर रहे हैं तो इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं, एसेट फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ब्रांड नेम एक्सेट्रा, ये सब सेल्फ क्रिएटेड या सेल्फ जनरेटेड वैल्यू वो होती हैं, एसेट्स होती हैं, तो हमने कभी भी इनके लिए कुछ भी पे नहीं किया होता है, तो देयरफॉर हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सेकंड चीज़, इट डज नॉट शो द अप्रोप्रिएट प्रॉफिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन का टाइम आता है, जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होता है, हम एक्चुअली में प्रॉफिट को प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर पाते इस कॉन्सेप्ट को अगर हम फॉलो करते हैं, क्योंकि इसको तो हमने कॉस्ट पे मेजर किया। अब चीज़ों को मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया जाता है ना, कॉस्ट से कंपेयर तो किया नहीं जाता, तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट को जान पाना अगर हम ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट मे नॉट बी यूजफुल टू द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। आज की डेट पे, करंट डेट पे मैनेजमेंट को अगर जानना है या इन्वेस्टर को जानना है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये चीज़ जानना, क्योंकि वो अपनी एसेट की मार्केट वैल्यू तो देख ही नहीं पा रहे हैं, वो तो एसेट को कॉस्ट पे देख पा रहे हैं, और हो सकता है कि उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया हो। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो लैग करता है इन तीन चीज़ों पे। पहला कि सेल्फ जनरेटेड एसेट्स पे हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इनके लिए कुछ भी पे नहीं किया है। दूसरी चीज़, हम अप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे। एंड तीसरी चीज़, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट और क्रेडिटर्स के लिए ये चीज़ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं होती है। ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अपनी फिक्स एसेट को उसकी कॉस्ट पे मेजर करना है, कॉस्ट पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है। ये कॉस्ट पास्ट से रिलेटेड होती है, इसलिए इसका नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी होता है। इसको जस्टिफाई करते हैं 4 पॉइंट्स की ये कॉस्ट वेरीफिएबल होती है क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट कोई ना कोई इनवॉइस ली होगी। गोइंग कंसर्न इसको जस्टिफाई करता है कि मूविंग फॉरवर्ड हमारा बिजनेस चलेगा तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे, इसलिए हम उसको कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तीसरी चीज़, मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू डिफिकल्ट होती है डिटरमाइन करना है। एंड द फोर्थ थिंग कि ये मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, इसी चेंजिंग नेचर की वजह से हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि हर एक चीज़ जिसका एक डेबिट है उसका क्रेडिट होगा ही होगा। इफ़ समथिंग इज कमिंग इन देन समथिंग मस्ट बी देयर, जो बाहर भी जा रही होगी बिजनेस से। तो सिंपल है, अगर किसी भी चीज़ का डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा ही होगा, वही ये कॉन्सेप्ट कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, और इस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप पुरानी वीडियोस को रिवाइज कर रहे हो और तभी करंट वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।